हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको अपनी फाइल को नेम करना होगा, जैसे यहाँ पे मैं नेम कर रहा हूँ माई नेम। इस तरीके से आपने अपनी फाइल को नेम कर देना है, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने से फाइल आपके पास जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ओपन हो जाएगी। इस तरीके का कुछ यूज़र इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ठीक है। आपके पास एक ब्लैंक पेज बना हुआ आ रहा होगा और इस ब्लैंक पेज पे यहाँ पे आपके पास जो है एक कर्सर बना हुआ आ रहा होगा, जिसके थ्रू आप जो है टाइप कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। कीबोर्ड की कीज प्रेस करनी है आपने टाइप करने के लिए। और अगर आप यहाँ से जो है अपनी टाइपिंग का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले कुछ भी यहाँ पे टाइप कर लेना है। फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप जाके जो है इसको चेंज कर सकते हैं, कोई भी अपना टाइपिंग का स्टाइल। जैसे यहाँ पे मैं अल्जीरियन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो ऊपर वाली लाइन है हमारे पास, ये लाइन हमारे पास कहलाती है रिबन, और ये हमारे पास कहलाती हैं कमांड्स, ठीक है। ये फॉन्ट है हमारे पास, इस तरह ये पैराग्राफ है। तो अभी जो हमने लेटर्स लिखे हैं ये हमारे पास जो है वो स्मॉल नज़र आ रहे हैं, मतलब इनका फॉन्ट साइज़ कम हुआ हुआ है। तो इनका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ से आप अपना फॉन्ट साइज़ इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं जितना भी आप चाहें, और यहाँ से इसी तरह फॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपना कोई खुद का फॉन्ट साइज़ देना, तो यहाँ पे जाने के बाद आपने अपना खुद का फॉन्ट साइज़ दे देना है। जैसे मैं यहाँ पे जो है दे रहा हूँ अभी 20.5। तो मैंने 20.5 दिया तो ये मेरा डिज़ायर्ड फॉन्ट साइज़ आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो तो आपने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेना है। और भी बहुत सारे स्टाइल है, आप लोग जाके हर एक स्टाइल को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे स्टाइल हैं इसके अंदर। और आपने अगर चाहते हैं कि आपकी हेडिंग जो है वो थोड़ी डार्क नज़र आए, बोल्ड नज़र आए, तो आपने ये वाली की को प्रेस करना है फॉन्ट कमांड के अंदर। तो जितनी भी आपकी टाइपिंग फॉन्ट से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ये जो चीज़ हमारे पास ये फॉन्ट कहलाती है, तो फॉन्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ होम टैब में मिलेंगी। और इसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि इसको डार्क कर दें तो इस तरह डार्क करेंगे, और अगर चाहते हैं कि इटैलिक हो जाए, थोड़ा टेढ़ी राइटिंग नज़र आए स्टाइलिश सी, तो इस तरीके से आप इसको इटैलिक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अंडरलाइन हो जाए तो इस तरीके से आप इस पर अंडरलाइन लगा सकते हैं। और इस तरीके से आपके पास टेक्स्ट जो है ये अंडरलाइन हो गया। और अगर आपने इसको रिमूव करना है, इसके लिए शॉर्ट कीज़ हैं कि आप अगर कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी, कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो इटैलिक से हट जाएगा, और कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड से हट जाएगा। इसी तरीके से अगर आप दोबारा इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, और कंट्रोल आई से जो है वो इटैलिक हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे जो है इसको बोल्ड रहने देते हैं। और अगर आपने जो है अपनी राइटिंग का कलर वगैरह या स्टाइल चेंज करना है, जैसे काफ़ी सारे स्टाइल्स हमें देता है, तो अगर आपने कोई स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर राइटिंग का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे हमारे पास एक कलर का ऑप्शन देता है, यहाँ पे जाके आप जो है वो राइटिंग के डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये कलर सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से अगर मैं येलो करके, जैसे मैंने ये कलर अभी सेलेक्ट कर लिया, अगर कुछ बैकग्राउंड में कलर देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में कलर इस तरीके से देंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे जो है कोई कलर नहीं दे रहा, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बैकग्राउंड में यहाँ पे जो है वो एक कुछ भी वाटर मार्क सा बना हुआ आ रहा होता है, मतलब उसके ऊपर टेक्स्ट भी लिखा होता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आप लोगों ने करना है क्या है, आप लोगों ने लेआउट में जाना है, सॉरी डिज़ाइन में जाना है। आप लोगों ने डिज़ाइन में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे जो एक ऑप्शन होता है वाटर मार्क का, ठीक है। तो आपने वाटर मार्क पे क्लिक करना है। वाटर मार्क पे क्लिक करने के बाद ये आपको जो है कुछ ऑप्शन देगा। आपने यहाँ से कस्टम वाटर मार्क सेलेक्ट करना है। और कस्टम वाटर मार्क सेलेक्ट करने के बाद अगर आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से पिक्चर, फिलहाल मैं टेक्स्ट लगा रहा हूँ। तो जो भी आप लोगों ने टेक्स्ट लगाना है वाटर मार्क के लिए, आप टेक्स्ट वाटर मार्क को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना टेक्स्ट लगा दें। जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ न्यूनेस स्कूल, यहाँ पे मैंने वाटर मार्क लगा दिया। अब मैं इसको अप्लाई कर दूँगा तो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो न्यूनेस स्कूल लिखा हुआ आ जाएगा। अब अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर जो है वो लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने प्रोग्राम के अंदर वाटर मार्क लगा सकते हैं। अगर आप लोग कोई पिक्चर वाटर मार्क लगाना चाहते हैं
तो पिक्चर वाटरमार्क लगाने के लिए यहाँ से आपने जाना है कस्टम वाटरमार्क, फिर आपने जाना है पिक्चर वाटरमार्क और सेलेक्ट पिक्चर। फिर आपके कंप्यूटर में जहाँ पे पिक्चर मौजूद होगी आपने उस पिक्चर को जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अभी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम अ फाइल, यानी कि मेरे कंप्यूटर से सेलेक्ट करूँ। तो यह मेरे कंप्यूटर, तो अभी मैं यहाँ से जो है डाउनलोड में जाता हूँ और डाउनलोड में जाने के बाद जो है मैं अगर ये पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ तो ये इमेज जो है मेरे पास ऐसा वाटरमार्क यहाँ पे आ गई है। तो इस तरीके से हम लोग जो है कोई भी वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। और अब बात करते हैं पेज कलर की। तो पेज कलर अभी आप लोगों को जो है वो वाइट नज़र आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, या पहले से जो है हमारे पास वाइट कलर होता है इसके अंदर। तो अगर आपने पेज कलर चेंज करना है तो आपको डिज़ाइन में जाना है, डिज़ाइन में जाने के बाद पेज कलर में जाएंगे। पेज कलर में जाने के बाद आप जो भी पेज कलर यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं वो पेज कलर आप जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे मोर कलर्स में जाएंगे तो मोर कलर्स में जाने के बाद आपको और ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं ये लगाना चाहता हूँ तो ये लगाने के बाद मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो इस तरीके से जो है, और अगर मैं वाटर मार्क हटाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से रिमूव वाटर मार्क कर दूँगा, तो मेरा जो भी वाटर मार्क है वो वाटर मार्क हट जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आप टेबल्स किस तरह ऐड करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी हेडिंग डाल देता हूँ माय टेबल की, टेबल ऐड कराने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोगों ने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेबल का। तो यहाँ से आपको जितने भी रॉज और कॉलम्स ऐड कराने हैं वो आप इसमें ऐड करा सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है 3 ऐड करा रहा हूँ, तो मैंने माय टेबल इस तरीके से ऐड करा दिया है। अब ये टेबल जो है काफ़ी ऑर्डिनरी सा लग रहा है, सिंपल सा लग रहा है, तो इसका स्टाइल वगैरह चेंज करने के लिए हम जो है यहाँ से इसके टेबल का जो है वो स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं जो है ये स्टाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने पेज कलर दिया हुआ है, तो पेज कलर हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। डिज़ाइन में जाना है, पेज कलर, और पेज कलर वाइट कर लेते हैं। तो इस तरीके का जो है हमारे पास ये टेबल नज़र आ रहा है। इसको सेलेक्ट करते हैं, टेबल को अपने सेलेक्ट करते हैं हम लोग। ये टेबल है और यहाँ से हम जो है इसकी रॉ को जो है वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक कॉलम को कम हिस्सा दे दिया, दूसरे को ज़्यादा हिस्सा दे दिया, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद मैं कुछ भी यहाँ पे नंबर लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा टॉपिक और यहाँ पे मैं लिखूँगा डेट। तो इस तरीके से आप जो है इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, अगले में लिखूँगा टॉपिक, माय टॉपिक, और यहाँ पे डेट दे दी मैंने 1 2 3, कुछ भी जो भी हम लोग डेट देना चाहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मैं लिख दिया 2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। तो जो भी आप लोग यहाँ पे टॉपिक देना चाहते हैं इस तरीके से हम लोग जो है वो टेबल्स बनाते हैं अपने। और इसको मैं यहाँ से अभी रिमूव कर देता हूँ। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट में जाना है हम लोग। इंसर्ट में जाने के बाद जैसे भी आप लोग टेबल सेलेक्ट करना चाहें वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा टेबल्स चाहिए तो आप लोग इंसर्ट टेबल में जाएंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 10 और नंबर ऑफ़ रॉज लिख देंगे, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 10। तो 10 बाय 10 का हमारे पास जो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से आप लोग उसका स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी स्टाइल आप लोग ने जो है अपने टेबल का सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे स्टाइल टेबल के। तो इस तरीके से जो है अपने टेबल का स्टाइल सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि टेबल समझ आ गया होगा। और अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से जो है हम लोग शेप्स ऐड करा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ माय शेप्स। तो अब हम लोग शेप्स की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें काफ़ी सारी शेप्स मिलती हैं। और इंसर्ट में जाना है आप लोगों ने, इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में क्लिक करना है। शेप्स में क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास स्क्वायर, एलिप्स और ये जो भी आपके पास है रेक्टेंगल, काफ़ी सारी शेप्स मिल जाती हैं, एरो, स्माइली। तो यहाँ से जो है मैं फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल ये एरो सेलेक्ट कर रहा हूँ और आपने अपने माउस से जो है इसको ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से आप कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप कोई भी शेप ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। एक फॉर्मेट टैब बना हुआ आ जाएगा। जैसे अभी शेप सेलेक्ट नहीं है लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस शेप सेलेक्ट हो जाएगी और हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मेट टैब आ जाएगा। तो फॉर्मेट टैब में जाने के बाद आप इस शेप का कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे जाने के बाद जो है मैं वो शेप का कलर चेंज कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं शेप का कलर ये सेलेक्ट कर रहा हूँ और अभी यहाँ पे इस शेप की कुछ आउटलाइन भी हमें नज़र आ रही है, ठीक है, वो भी ब्लू कलर में। तो अगर शेप की आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं आप तो शेप की आउटलाइन जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ शेप की आउटलाइन का। अभी आउटलाइन जो है वो काफ़ी हल्की सी नज़र आ रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि आउटलाइन थोड़ी डार्क नज़र आए तो आपने फिर से एक बार इसको सेलेक्ट करना है
शेप आउटलाइन में जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपने जाना है वेट में। वेट में जाने के बाद आप जो है इसको जितनी भी आप चाहते हैं कि मोटी आउटलाइन नज़र आए आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो अब हमारे पास जो है ये आउटलाइन जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो इस तरीके से आप जो है वो शेप्स ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी एक और शेप में ऐड करके दिखा देता हूँ यहाँ पे स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो इस तरीके से जो है मैं ये शेप ऐड कर सकता हूँ और यहाँ पे जाके मैं शेप का कलर अगर चेंज करता हूँ तो ये मैंने शेप का कलर सेलेक्ट कर लिया। और अगर आप बाद में चाहते हैं कि शेप का साइज़ इंक्रीज़ हो तो आप यहाँ से जो है अपनी शेप का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं जितना भी आप चाहें। इसी तरीके से इसका भी जो है यहाँ से अपनी शेप का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं और शेप कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने पिक्चर किस तरह ऐड करानी है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग चेंज कर देता हूँ माय पिक्चर। तो माय पिक्चर में हम लोग सबसे पहले आपने जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हम लोगों ने टेबल्स की बात कर ली, शेप्स की बात कर ली। अब बात करते हैं पिक्चर की। तो आपने पिक्चर का टैब ओपन करना है। पिक्चर का टैब ओपन करने के बाद आपने सेलेक्ट करना है दिस डिवाइस। तो आपके कंप्यूटर से जो है वो इमेज सेलेक्ट होगी। तो आपने दिस डिवाइस में जाने के बाद जहाँ भी आपकी इमेज रखी हुई है आपने उस सेक्शन में जाना है और उस सेक्शन में जाने के बाद आपने जो है वो सिंपली इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली तो मेरे पास यहाँ पे इमेज ऐड हो गई। लेकिन अभी जो है मैं इस इमेज को कहीं भी मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज कहीं भी मूव हो तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने जो है रैप टेक्स्ट में जाना है। रैप टेक्स्ट में जाने के बाद आपने इसको कर देना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो अब जब आप अपनी पिक्चर को माउस से मूव करने की कोशिश करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो कहीं भी इजीली मूव हो सकती है, ठीक है। आप पेज के किसी भी हिस्से पे जो है अपनी इमेज को रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है कोई भी इमेज को ऐड कराना है। तो जब आप इमेज को सेलेक्ट कर लिए, इमेज को सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे फॉर्मेट्स में। तो फॉर्मेट्स में जाने के बाद ये आपको जो है पिक्चर पे काफ़ी सारे डिज़ाइंस का ऑप्शन देता है कि आप कौन से डिज़ाइन करना चाहते हैं। जैसे मैं भी इस तरीके से भी पिक्चर को बना सकता हूँ अपनी, और अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मैं कुछ इस तरीके का डिज़ाइन भी देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कुछ इस तरीके से ये भी कर सकते हैं। हम लोग कोई भी डिज़ाइन हम लोग जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, खुद ही अलग अलग डिज़ाइंस ट्राई करिएगा। तो अभी इसको पिक्चर हटाने के लिए मैं डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपनी पिक्चर्स ऐड करा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग पेज बॉर्डर की। तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ माय पेज बॉर्डर, कि हम लोग अपने पेज पे जो है वो बॉर्डर किस तरीके से ऐड करा सकते हैं। तो आपने सबसे पहले डिज़ाइन में जाना है। डिज़ाइन में जाने के बाद हम लोग पेज कलर पे बात कर चुके हैं, वाटर मार्क पे बात कर चुके हैं। तो हम लोग बात करते हैं पेज बॉर्डर्स की। तो अभी पेज बॉर्डर यहाँ पे जो है नन हुआ हुआ है, मतलब कोई पेज बॉर्डर ना हो। अपने पेज के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आपने बॉक्स में जाना है और बॉक्स में जाने के बाद आपके यहाँ पे काफ़ी सारे जो है पेज बॉर्डर्स नज़र आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ ये वाला पेज बॉर्डर, ठीक है। मैंने ये पेज बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेज बॉर्डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा विड्थ का हो तो आप यहाँ से जो है विड्थ भी सेट कर सकते हैं। फिलहाल जो है मैं वो 3 पिक्सल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सिंपली मुझे ओके पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो भी मेरा पेज होगा उसके ऊपर जो है वो बॉर्डर्स अप्लाई हो जाएंगे। तो जैसे कि हमें यहाँ पे टॉप पे कोई जगह नज़र आ रही है, कोई एम्प्टी स्पेस नज़र आ रही है और ये हमारी पहली लाइन जो है यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये स्पेस हमारे पास हेडर डालने के लिए होती है। तो सिंपली आप लोगों ने हेडर ऐड करने के लिए इस जगह पे आके डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो हेडर सेक्शन खुल जाएगा, ठीक है। या फिर आप लोग जो है सिंपली यहाँ पे इंसर्ट में आ सकते हैं। इंसर्ट में आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको हेडर का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आप यहाँ से हेडर खोलेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि टॉप पे आप लोगों को सिर्फ एक जगह पे लिखना है या टॉप पे आप लोगों को 3 जगह पे लिखना है, या किस तरीके का हेडर आप लोगों ने लगाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो है टॉप पे 3 जगह लिखने वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं अपना नाम, माई नेम, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ सेंटर में लिख दूंगा अपनी क्लास, माई क्लास। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे है वो लिख दूंगा अपना रोल नंबर, माई रोल नंबर, ठीक है। तो जो भी आप लोगों का नेम है, जो भी आप लोगों की क्लास है, जो भी आप लोगों का रोल नंबर है, या फिर अगर आप नेम की जगह जो है स्कूल नेम लिख लें या सब्जेक्ट नेम लिख लें तो आप लोग सब्जेक्ट नेम भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी हेडर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से इसको क्लोज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
हेडर का फ़ायदा क्या होता है, हेडर आप सब्जेक्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पे माई क्लास लिखेंगे, तो जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, जैसे अभी मैं नेक्स्ट पेज पे चला गया, तो नेक्स्ट पेज पे हेडर जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इसी हेडर की तरह ही जो है हमारे पास क्या होता है, फुटर। तो ये रहा फुटर, और फुटर ऐड करने के लिए सिंपली आपको इसी तरीके से स्टाइल सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे अभी एक फुटर का स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिपार्टमेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया डिपार्टमेंट, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो अब ये जो फुटर है ये हमारे पास सारे पेजेस में अप्लाई हो जाएगा, जैसे इसके अंदर हेडर भी आ रहा है और यहाँ पे जो है फुटर भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो हेडर और फुटर जो है वो ऐड करा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और ये पेज बॉर्डर हो गया था, अभी हम लोगों ने देखा हेडर और फुटर। और अब हम लोग बात कर लेते हैं अलाइनमेंट्स की, कि ये जो यहाँ पे हमारे पास जो है अलाइनमेंट्स नज़र आ रही हैं, ये क्या होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जो है कुछ भी टेक्स्ट टाइप करता हूँ, जैसे दिस इज माय टेक्स्ट एंड अलाइनमेंट। अच्छा, अगर आपसे टाइप करते हुए अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको ये सजेशन शो कर देगा कि सही स्पेलिंग क्या है, तो आप लोगों ने सही स्पेलिंग को जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कुछ लाइंस और लिख देता हूँ, काफ़ी है। तो अभी मैंने इस तरीके से एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख लिया। अब ये पैराग्राफ जो है ये लेफ्ट साइड से हमारे पास शुरू हो रहा है और राइट साइड पे कोई लाइन पहले एंड हो रही है, कोई बाद में एंड हो रही है। इसी तरीके से लाइन की जो है कोई भी सीक्वेंस नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइन बिल्कुल तरतीब में आ जाए तो आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाना है और यहाँ जाके यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना जस्टिफाई। तो अब आपके जो पैराग्राफ है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड से भी एक जगह से शुरू होगा और राइट साइड पे जो है एक ही जगह पे आके ख़त्म होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैराग्राफ जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड से बिल्कुल अलाइन हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये राइट अलाइनमेंट होती है, राइट अलाइनमेंट को सेलेक्ट करना है और आपका पैराग्राफ जो है राइट साइड से अलाइन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट साइड से अलाइन हो तो आपने लेफ्ट साइड को अलाइन कर लेना है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कोई भी हेडिंग देता हूँ, हेडिंग, तो अगर मैं चाहता हूँ कि हेडिंग जो है वो बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाए, तो हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट होती है। तो आपने सेंटर अलाइनमेंट को सेलेक्ट करना है। तो सेंटर अलाइनमेंट को सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी हेडिंग जो है वो बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाएगी। तो ये होती है हमारे पास अलाइनमेंट्स कि आप किस तरीके से लेफ़्ट, राइट और सेंटर में कर सकते हैं या जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग बुलेट्स की। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ माय बुलेट्स। तो अगर आप कोई भी लिस्ट बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने जो है वो कार्स की लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार 1, कार 2, कार 3, इसी तरीके से कार 4, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर जो है वो कुछ स्टाइलिंग होती है, लिस्ट की स्टाइलिंग की जाती है। तो और लिस्ट की स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग जो है वो बुलेट यूज़ करते हैं। किस तरीके से यूज़ करते हैं कि आप लोग इस सब को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो भी आप लोगों ने लिस्ट बनाई है अपनी, सेलेक्ट करने के बाद आपने जाना है बुलेट्स में, और बुलेट्स में जाने के बाद आपके यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देगा। तो जो भी आप बुलेट ऐड कराना चाहते हैं वो बुलेट आप इसके अंदर ऐड करा सकते हैं। जैसे मैं अभी ये बुलेट ऐड कराता हूँ तो ये मेरे पास इस तरीके से बुलेट ऐड हो जाएगी। जैसे ही आप बुलेट अप्लाई करेंगे तो जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे वो ऑटोमेटिकली अगली लाइन में भी क्या करेगा, बुलेट ऐड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अपना कार 5 और इसी तरीके से अगली लाइन में मैं लिख सकता हूँ कार 6। अब अगली लाइन में आपको बुलेट नहीं चाहिए तो बुलेट रिमूव करने के लिए आपने या तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो आपके पास बुलेट रिमूव हो जाएंगे, या फिर एक दो बार जो है आपने बैक स्पेस प्रेस करना है, ठीक है। बैक स्पेस प्रेस करने से भी हमारे पास जो है वो बुलेट रिमूव हो जाएगा। अभी ये बुलेट जो है आपके पास स्टाइलिंग में आ रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप इस बुलेट की स्टाइलिंग जो है वो रिमूव कर दें तो बुलेट की स्टाइल चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास स्टाइलिंग है। अगर आप नंबर में चाहते हैं तो इस तरीके से आपने यहाँ पे जाना है, तो ये आपको जो है 1 2 3 या इस तरीके की स्टाइलिंग, या अगर आप रोमन में देना चाहते हैं, ABC में अगर मैं देना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से जो है अपनी लिस्ट की स्टाइलिंग हम लोग जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है बुलेट्स। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी कवर पेज ऐड कराना चाहते हैं तो आप लोगों ने सबसे पहले जाना है
इंसर्ट में जाने के बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है कवर पेज। तो आपको ये काफ़ी सारे ऑप्शंस दे देगा यहाँ पे कि किस तरीके का कवर पेज आप लोगों ने ऐड कराना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं ये कवर पेज सेलेक्ट करता हूँ तो ये कवर पेज मेरे पास यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएगा। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं, आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप लोग अपना डॉक्यूमेंट लिख दें, माई डॉक्यूमेंट। इस तरीके से आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट ऐड करा सकते हैं। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइटल आप लोग सब टाइटल यहाँ पे लिख सकते हैं, कंपनी है, स्कूल का नाम आप लिख सकते हैं, और कौन सा ईयर या कौन सी क्लास है आप लोगों की। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास 1। और अभी ये जो है हमारे पास सेंटर अलाइन नहीं हुआ हुआ, ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट में आ रहा है, थोड़ा सा राइट में आ रहा है, तो यहाँ से राइट में आ रहा है। तो इसको सेंटर अलाइन करने के लिए हम लोग अलाइनमेंट यूज़ करेंगे, सेंटर कर देंगे तो ये बिल्कुल जो है सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम कोई भी कवर पेज ऐड करा सकते हैं। तो अब अगर हम लोग बात करें अगर पेज साइज़ की बात करें तो हमारे पास जो अभी पेज साइज़ सेलेक्ट हुआ हुआ है वो लेटर का सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। हम जो पेज प्रिंट निकलवाते हैं वो प्रिंट हमारे पास होता है A4 साइज़ का। तो अगर आप लोग कोई प्रिंट निकलवाने के लिए डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं तो आप लोगों ने यहाँ लेआउट में जाना है, लेआउट में जाने के बाद साइज़ सेलेक्ट करना है और इसको कर देना है A4 साइज़। अब ये जो पेपर हो गया है वो पेपर जो है वो A4 साइज़ का हो गया है, ठीक है। और इसमें आप जो है डिफरेंट साइज़ हमारे पास लीगल है, स्टेटमेंट है, A3 भी प्रिंट पेपर होता है, A5। तो अगर आप जो भी हमारे पेपर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये पेज की जो ओरिएंटेशन है, अभी पेज हमारे पास स्ट्रेट में नज़र आ रहा है। अगर आप इसको जो है लैंडस्केप में करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप में, तो यहाँ से आएंगे आप और अब ये पेज जो है आपके पास लैंडस्केप में शो होने लग जाएगा। तो अभी पेज काफ़ी ज़्यादा जो है जूम इन हुआ हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ बिल्कुल बॉटम राइट में आपके पास ऑप्शन होता है जूम इन जूम आउट करने का, तो आप यहाँ से जो है वो जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं अपने पेजेस को। तो देखिए ये हमारे पास जो है वो लैंडस्केप मोड में नज़र आ रहा है, और अगर मैं इसको पोर्ट्रेट में चेंज करता हूँ तो पेजेस जो है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे। तो ओरिएंटेशन ये होती है हमारे पास। और अगर मार्जिन, अगर आप मार्जिन चेंज करना चाहते हैं, मार्जिन ये होती है हमारे पास कि अगली पेज जो है हमारा वो इतनी करीब से शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं पेज थोड़ा यहाँ से शुरू हो, बीच में गैप ज़्यादा हो, तो आप यहाँ पे मार्जिन में जाएंगे और मार्जिन में जाने के बाद इसको वाइट कर देंगे, ठीक है। अब जो है आपके पास पेज जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी लेफ्ट साइड पे और टॉप पे जो है काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग मार्जिन अपनी नॉर्मल रखें, मार्जिन नॉर्मल रखने के बाद जो है आप पेज, आपका जो पेज है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर थोड़ी बहुत चेंज भी करनी है तो इसको नैरो कर लें, नैरो में बिल्कुल टॉप से आपका पेज जो है वो बिल्कुल टॉप से स्टार्ट होगा, बिल्कुल आपका जो हेडर है, हेडर के नीचे से आपका पेज जो है वो स्टार्ट होगा। तो काफ़ी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए, हमने शेप्स देख ली, टेबल, सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं जो भी इम्पॉर्टेंट थी। और एक चीज़ जो हमारे पास रह गई है वो है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। तो अगर आप कोई भी बॉक्स ऐड कराना चाहते हैं तो सिंपली आप लोग यहाँ जाके जो भी जिस तरीके का भी बॉक्स, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने ये ऐड कराना है तो आप लोग यहाँ पे जाने के बाद ये टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें तो आप लोगों को इस तरीके का टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इसको कहीं पे मूव करना तो आप इसको कहीं पे भी मूव भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आप यहाँ से जो है वो टाइटल चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आपका टाइटल है आप उस टाइटल को जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। और हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हम लोग वाटर मार्क ऐड कर सकते हैं, पेज कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग। सो क्लास आज की हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि समझ आया होगा। और पेज का व्यू अभी हमारे पास जो है, पेज का व्यू अगर आप चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको भी इस तरीके का पेज का व्यू आ रहा है, आप लोगों ने देखना है कि प्रिंट व्यू में कैसा आएगा। तो प्रिंट व्यू में देखने के लिए जो है आप लोग इस तरीके से यहाँ पे जो है वो क्लिक करें और इस तरीके से आपको जो है वो व्यू में नज़र आ जाएंगे आपके जो भी पेजेस होंगे। अभी हमने खाली पेजेस है तो हमारे पास यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। और अभी ये जो हमारे पास लेआउट है, इस तरीके से हमारे पास ये लेआउट आ गया और यहाँ से हम लोग लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।